हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भाग और गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालने के लिए बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भाग और गुणनखंड विधि से मसा और लसा कैसे निकालते हैं। दो तरीका होता है मसा और लसा निकालने का। पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। हम दो तरीका से, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से हम मसा और लसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाग विधि से लसा और मसा निकालते हैं। तो चलते हैं, हम लोग का निकालना है मसा दोस्तों 12, 16 और 20 का। तो सबसे पहले 12 और 16 का निकालेंगे और सबसे जो बड़ा अंक है उसको हम लास्ट में निकालते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो 12 से 16 में निकालेंगे तो 12 का 12 एक बार में लग जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल, 6 में से 2 गया 4, 4 से ये वाला जो भागफल होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं और चरतिया ये 12 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। जो भागफल आया हमारा 4, तो अब 4 से लगा देंगे, कट गया तो 20 में। तो 4 से अब हम 20 में लगाएंगे। तो 4 5 20 कट गया, पूरा कट गया। तो हम लोग का जो मसा हो गया, मसा वो कितना हो गया दोस्तों? वो मसा हो गया से 4 होगा। मसा जो होता है वो भागफल होता है। तो भागफल हमारा जो हो गया यहाँ, ये मसा हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से भाग विधि से मसा निकाला जाता है और भाग विधि से हम लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने के लिए हम 12, 16 और 20 का मसा निकालना है, लसा निकालना है, सॉरी लसा निकालना है। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 12 का दिया 6 हो गया और 16 का दिया 8 और 20 का दिया 10। फिर 2 से इसमें भाग लगाए तो 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा और 8 का दिया 4 हो गया, 10 का दिया 5 हो गया। अब किसी संख्या से नहीं लगेगा। 3 से लगेगा तो एगो से लगेगा, एगो कटेगा। 2 से लगाएंगे तभी एक कटेगा, 5 से लगाएंगे तो एक कटेगा। तो एक अंक जब करता है तो हम नहीं लगाते, सिंपल उसमें गुना करते हैं। तो चलते हैं, लसा बराबर लिखते हैं। लसा बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। हमारा हो गया 5 को 20, 20 23 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। ये हमारा हो गया से आंसर हो गया 240। अब चलते हैं, हम भाग विधि से इसको हम हल कर चुके हैं। अब चलते हैं इसको हम गुणनखंड विधि से किस तरह से बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालने के लिए सबसे पहले हम इस सब का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड यानी कि सबको हम एक तरह से एलसीएम निकाल कर इसको लिखते हैं। तो 12 का एलसीएम हो गया, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3 हो गया, इतना हो गया। 3 दूना 6 दूना 12। अब है 16, तो 16 का भी 16 के 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2 गुने 2। अब हो गया 20, तो 20 के 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। अब इतना हो गया। तब हम मसा में लिखते हैं दोस्तों। मसा में निकालने के लिए सबसे पहले 2 कितना बार आया है? 2 बार। 3 1 बार आया है। 2 4 बार आया है और 2 इसमें 2 बार आया है और 5 अकेले है। तो मसा में होता है सबसे जिसका पावर कम रहेगा वो निकालेंगे और तीनों में मिलेगा वो निकालेंगे। तीनों में जो कॉमन हो, 2 अंक रहता है 12 16, तो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। लेकिन 3 अंक है 12 16 और 20, तो तीनों में जो कॉमन है और उसमें सबसे छोटा पावर है वही मसा होता है। तो मसा निकालने के लिए सबसे पहले किसका पावर सबसे छोटा है? 2 का पावर 2 सबसे छोटा है, तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और लसा निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों होता है जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो। तो 2 का सबसे पावर ज़्यादा कितना है? 2 का पावर 4 है। और इसके अलावा कितना अंक बच गया? 3 बच गया और एक 5 बच गया। तब चलते हैं गुना करते हैं। तो 2 का 4 बार पढ़ेंगे तो 2 का 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 तिया 240। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि से लसा और मसा हो गया। मसा आ गया गुणनखंड विधि से 4
और लसा भी आ गया 4। भाग भी से बनाइए या गुणनखंड भी से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।